तो यूनियन बजट 2026 आ गया है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नंबरों और पॉलिसीज का एक सूखा सा डॉक्यूमेंट है, तो आप गलत हैं। असल में ये कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा मजेदार। फ्लैट स्टार्ट में हम इसी की तह तक जाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सरकारी बजट असल में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक खजाने का नक्शा हो, एक ऐसा मैप जो हमें उन जगहों पर ले जाए जहां छिपा है असली मौका। तो चलिए आज हम इसी नक्शे को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस लेटेस्ट बजट में ना कुछ ऐसे सीक्रेट क्लूज मतलब सुराग छिपे हुए हैं जो इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल सकते हैं। इसे एक तरह की इन्वेस्टिगेशन समझिए। सरकार ने एक नया गेम प्लान बनाया है और हमारे फ्लैटस्कार्ट एनालिसिस ने इसमें से 3 बड़े सुराग खोज निकाले हैं। और जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो रियल एस्टेट का भविष्य साफ नजर आने लगेगा। तो हमारा पहला सुराग ये जुड़ा है बहुत सारे पैसे से। चलिए देखते हैं कि कैसे सरकार मार्केट में एक बड़ी कैपिटल इन्फ्यूजन की तैयारी कर रही है, और इसका जरिया है रीट्स। अब सवाल उठता है कि भाई ये रीट आखिर है क्या भला? देखिए, इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है जो बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स या शॉपिंग मॉल्स की मालिक हैं, जिनसे किराया आता है। रीट के जरिए हम और आप जैसे आम लोग भी उन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह, लेकिन रियल एस्टेट के लिए। तो सरकार का प्लान क्या है? प्लान बहुत सीधा और स्मार्ट है। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें हम सीपीएसईज कहते हैं, उनके पास बड़ी बेशकीमती प्रॉपर्टीज को अब रीट्स के जरिए मार्केट में लाया जाएगा, मतलब उन्हें मोनेटाइज किया जाएगा। और ये होगा कैसे? प्रोसेस सिंपल है। स्टेप 1, सरकार अपनी कीमती पब्लिक प्रॉपर्टीज को पहचानेगी और उन्हें एक पूल में इकट्ठा करेगी। स्टेप 2, इन सारी प्रॉपर्टीज को एक नए आरईआईटी में डाल दिया जाएगा। और स्टेप 3, इस आरईआईटी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता इन्वेस्ट कर सकेगी और सरकार के पास नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा अनलॉक हो जाएगा। ब्रिलियंट है ना? चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, और ये हमें बताता है कि रियल एस्टेट का जो नक्शा है वो बदलने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में ग्रोथ कहां होगी, इसका इशारा यहीं छिपा है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब तक सारा फोकस बड़े मेट्रो शहरों पर था, है ना? लेकिन अब नहीं। सरकार का नया फोकस है टियर 2 और टियर 3 शहर, और इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स या CERs। और ये सिर्फ बातें नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए, 5,000 करोड़ रुपए। ये रकम अगले 5 सालों में हर एक सिटी इकोनॉमिक रीजन पर खर्च की जाएगी। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इस पैसे का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है जमीन पर बदलाव, मतलब मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़कें, पानी, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं। और ये शहर अब सिर्फ छोटे शहर नहीं रहेंगे, बल्कि नए रीजनल ग्रोथ हब्स बनेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ अब सिर्फ मेट्रोज की कहानी नहीं होगी। तो पैसा आ रहा है, ग्रोथ की नई जगहें भी तय हो गई हैं, लेकिन इन सब को हकीकत में बदलने के लिए क्या चाहिए? आसान नियम। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी सुराग, नियमों में कुछ ऐसे बदलाव जो प्रॉपर्टी ओनर्स और बायर्स दोनों के लिए गेम चेंजर हैं। पहला बड़ा बदलाव देखिए, पहले क्या होता था, जब भी सरकार किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेती थी तो मालिक को जो पैसा मिलता था उस पर टैक्स को लेके बड़े कंफ्यूजन और कानूनी लड़ाइयां होती थीं। लेकिन अब उस इनकम पर पूरी तरह से टैक्स छूट दे दी गई है। इससे जमीन मालिकों के लिए चीजें बहुत साफ और आसान हो गई हैं। एक और सिंप्लीफिकेशन देखिए, अगर कोई NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, तो पहले खरीदार को टैक्स काटने के लिए एक अलग टैन नंबर लेना पड़ता था, एक और झंझट। अब उसे भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ खरीदार का पैन ही काफी है। प्रोसेस कितना स्मूथ हो गया। तो हमने 3 सुराग देखे, रीट से पैसा, छोटे शहरों पर फोकस और आसान नियम। अब सबसे बड़ा सवाल, जब हम इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है? और समझने वाली बात यही है, ये कोई छोटे मोटे अलग थलग बदलाव नहीं है। ये एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी है। मार्केट में पैसा डालना, ग्रोथ के नए सेंटर बनाना और नियमों के रोड़े हटाना, ये सब मिलकर इंडियन रियल एस्टेट को एक नया आकार देने की तैयारी है। तो हमारे फ्लैटस्कार्ट एनालिसिस से टेक अवे क्या है? 3 सीधी बातें। पहली, आने वाले पब्लिक एसेट रीट्स पर नजर रखिए, वहां निवेश के मौके बन सकते हैं। दूसरी,
टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर कीजिए। और तीसरी, जो नए और आसान टैक्स नियम आए हैं उनका फायदा उठाइए। ये सब देखने के बाद मन में एक ही बड़ा सवाल आता है, क्या इन सारे बदलावों के साथ इंडिया का रियल एस्टेट 2.0 का दौर आखिरकार शुरू हो गया है? सोचने वाली बातें हैं ना? अगर आपको इस कहानी में, इस विश्लेषण में कुछ मजेदार और काम का लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और रियल एस्टेट नो हाउ के लिए फ्लैट्सकार्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में एक जरूरी बात, ये सारे विचार पब्लिक अनाउंसमेंट्स और फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है। मार्केट कंडीशंस बदलने पर ये बदल भी सकते हैं।